अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आप अगर हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं तो कमेंट्स में आप ज़रूर देखते होंगे मुझे बहुत सी मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ और ख़ास तौर पर मेरे वो भाई जिनके घर वालों को या जिनकी घर की ख़वातीन को ये प्रॉब्लम है, वो अक्सर कमेंट्स में कहते हैं हकीम साहब लिकोरिया का कोई नुस्खा बताएं। लिकोरिया, सबसे पहले तो मैं बताऊं ये लिकोरिया होता किस वजह से है, लिकोरिया है क्या और इसका सबब क्या है, इसकी अलामत क्या है, इसका इलाज क्या है। व्यूवर्स, ये वीडियो बराए मेहरबानी हर मर्द को ज़रूर देखनी चाहिए। आपकी मेहरबानी इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि हमारी ही माएँ बहनें होती हैं जिन्हें ये मसला होता है और हम वो बेचारी समझ लें बाइसे शर्म ना तो किसी से मसला शेयर कर सकती हैं ना ही इसका इलाज कर सकती हैं। नतीजतन बेशुमार जो हमारे इस हवाले से जो मर्ज आ जाते हैं ये इसी लिकोरिए की वजह से, वो ख़वातीन बेचारी बहुत प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो बराए मेहरबानी मर्द ये वीडियो लाजमी देखें कि घर की ज़ाहिर बात है शादीशुदा मर्द हजरात जो होते हैं उनकी मिसेज उनसे कई मसले शेयर कर सकती हैं और उसी हवाले से वो ये इलाज उन्हें बताएं ताकि उनके घर के किसी फ़र्द को अल्लाह ना करे ये मसला हो तो ये मसला दूर हो सके। मर्दों को भी देखनी चाहिए हमारी वीडियो, इसलिए कि जो फ़ी ज़माना जो मामला चल रहे हैं इस हवाले से इलाज की आगाही ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले तो सुन लें लिकोरिया होता क्या है। लिकोरिया ये है कि ख़वातीन को जाए मखसूसा में सोजिश की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या जिस्म में ज़्यादा गर्मी की वजह से ये सफ़ेद पानी आता है। ये भी कई किस्म का होता है। कई ख़वातीन को ये तेज़ाबी यानी खराशदार होता है, कई ख़वातीन को जो लिकोरिया आता है वो बदबूदार पानी होता है, कुछ पीले कलर का होता है। ये सारी लिकोरिए की ही इकसाम है। इसका सबब ये है कि कसरत से खट्टी तली चीज़ें इस्तेमाल करना, ज़रूरत से ज़्यादा मिजाज का गर्म होना, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी जो हार्मोन ख़राब हो जाते हैं बच्चियों के, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा कई ऐसे मामलात हैं जो मैं वीडियो में खुले अल्फाज में नहीं बयान कर सकता क्योंकि ये समझ लें कि एक ऐसा फोरम है इसे हर बंदा देखता है। तो इसके हवाले से मेरी वेबसाइट है hakeemimran.com, desiherbal.com। इन दोनों वेबसाइटों पे आपने जाके ख़वातीन के सेक्शन में इसकी तफसील भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसकी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये लिकोरिया हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया है कि लिकोरिया क्या है, इसका सबब क्या है, इसकी अलामत भी असबाब में ही मैंने बता दी हैं। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसके इलाज से पहले, दवाई खाने से पहले ज़रूरी है कि आप चंद बातों की तरफ तवज्जो दें। नंबर 1 कि जिन ख़वातीन को लिकोरिया आता हो वो सबसे पहले गर्म अशिया का इस्तेमाल छोड़ दें, जैसे बैंगन है, जैसे तेज़ मसाला जात हैं, जैसे बड़ा छोटा गोश्त है, यानी सब्जियों में भी गर्म अशिया बेशुमार हैं। अदरक का कसरत से इस्तेमाल, प्याज का कसरत से इस्तेमाल, ये भी लिकोरियों को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ आपने खट्टी चीज़ें, तली चीज़ें, तेज़ मसाला, बर्गर, पिज़्ज़ाज, इन चीज़ों का परहेज़ करना है और ऐसी बातों से या ऐसी सरगर्मियों से भी इज्तनाब करना है। अशारतन समझ जाएं जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिससे लिकोरिए में इजाफा हो। शादीशुदा ख़वातीन जो हैं वो शोहर का परहेज़ करें, उससे भी लिकोरिए में दुराने इलाज बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ ख़वातीन को सिर्फ सफाई या मुनासिब माहौल मैसर ना होने की वजह से भी लिकोरिया होता है। अमूमन 20 से 30% ख़वातीन को सिर्फ सफाई रखने की वजह से ही लिकोरिया से आराम आ जाता है। अब मैं आता हूँ इसके इलाज की तरफ। उससे पहले छोटी सी वही रिक्वेस्ट कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये सब्सक्राइब करने का तरीका स्क्रीन पे आ गया है। पहले रेड बटन को, ये जो मैंने हाईलाइट किया सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक करें
जैसे ही क्लिक करेंगे ये बेल का बटन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फौरन आप हमारी जो है मतलब इस चैनल की हर नोटिफिकेशन आएगी। और वो दोस्त जो हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप में शेयर करते हैं और वो हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, वो यूट्यूब पे आए और उधर हम सर्च के बॉक्स में हकीम इमरान कबो लिख दें, आप सीधे हमारे चैनल पे आ जाएंगे। फौरी आपको हर वीडियो हर मर्ज़ के मुतालिक मिल जाएगी, आसान घरेलू होममेड टोटके मिल जाएंगे। तो अब आते हैं इलाज की तरफ। बहुत आसान और सादा इलाज है ये, कुश्ताए बैज़ा मुर्ग मरकब, ठीक है जी। ये करशी वालों का भी होता है, हमदर्द का भी होता है, अजमल दवाखानों का भी होता है, अशरफ दवाखाना का भी होता है। ये आपने डिब्बी एक ले लेनी है, ठीक है जी। ये कुश्ताए कशर बैज़ा मुर्ग यानी बैज़ा मुर्ग मरकब यानी अंडे के छिलकों का कुश्ता होता है। व्यूवर, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी किस्म का इसका कोई मसला नहीं होता। अमूमन हम कुश्ता लफ्ज़ सुन के ये समझते हैं कि शायद अल्लाह नाम करे जी हमारे गुर्दे उड़ के। अब गलत कुश्ता जात जो होते हैं, जो धातुओं के होते हैं, उनका नुकसान होता है। ये जो जो खुराकी चीज़ें होती हैं इनका कुश्ता कोई नुकसान नहीं देता। फिर भी आप किसी अच्छे और मोतबर दवाखाने का लेंगे तो बिल्कुल ये आपका जो है जेहन से निकल जाएगा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। ये आपने लेना है और 500 मिलीग्राम वाले खाली कैप्सूल ले लेने हैं, मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, जिस जगह से आप ये लेंगे वहाँ से भी मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, इसमें से सारी दवाई निकाल के कैप्सूल भर लेने हैं 500 मिलीग्राम वाले। 50 कैप्सूल ले आए, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल हल हो जाएगा। अगर 50 कैप्सूल इस डब्बी से भर जाए ठीक है, नहीं तो एक और डब्बी ले लेना, यानी 50 से 60 कैप्सूल आप भर लें। एक कैप्सूल रोज़ाना आपने सुबह खाने से 1 घंटे बाद दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है। जिन चीज़ों का मैंने परहेज बताया है, अल्लाह के फजल से 21 दिन आप इसको इस्तेमाल कर लें, सारी ज़िंदगी लिकोरिया नहीं होगा। और वो ख़वातीन जिनको लिकोरिया की वजह से प्रॉपर अंडे नहीं बनते यानी एग्स नहीं बनते, उनको भी अल्लाह पाक शिफा दे के औलाद पैदा करने के काबिल कर देंगे। उसके अलावा वो नौजवान बच्चियां जिनको इसकी वजह से कमर दर्द होती है, टांगों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, सर चकराता है, दिल घबराता है, बाल गिरते हैं, यानी लिकोरिया की वजह से जितने भी प्रॉब्लम होते हैं इंशाल्लाह 21 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और परहेज एक और बता दूं कि जिन दिनों में अयाम आए हों, मखसूस दिन आए हों, माहवारी के दिनों में ये दवाई यूज़ नहीं करनी। माहवारी के 5 दिन के बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इलाज के दौरान अयाम आ जाए, माहवारी आ जाए, फिर आप छोड़ दें, उसके बाद इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। कब्ज़ नहीं होने देनी, आपने ये ज़हन में रखना है। कब्ज़ और मैदे की ख़राबी भी इसकी एक बड़ी वजह होती है। वीडियो में मैं कोशिश की है कि थोड़े से वक्त में आपको तफसील से बता दूं, फिर भी आपको मेरी माँओं बहनों या मेरे वो भाई जिन्हें इस नुस्खे की समझ ना आई हो, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन करना हो, कमेंट्स में कर सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पे भी आप कॉल करके हमसे मालूमात और रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।